हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आज भारत में पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। वस्तुतः वो विभाजन विभीषिका यानी पार्टीशन एट्रोसिटीज रिमेम्बरेंस डे आज मनाया जाता है। पिछले साल से मनाया जा रहा है और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वो सिद्ध हो रहा है। आज योगी जी ने इस अवसर पर जो बात कही है वो सबकी समझ में आ जानी चाहिए। समझ में इसलिए भी आ जानी चाहिए क्योंकि वो जनरेशन जिसने विभाजन की विभीषिका देखी थी, जी हाँ, उस समय जो लोग 10 साल से लेके और 20 साल की आयु के थे वे अभी भी जीवित हैं। उनसे अभी भी उस समय की विभीषिकाओं का आंखों देखा हाल प्राप्त किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति 1935 में यदि जिसका जन्म हुआ होगा तो वो अभी भी 90 वर्ष का नहीं हुआ है, 89 वर्ष का ही है और 10 वर्ष की आयु का जो भी रहा होगा उसको निश्चित रूप से याद होगा अच्छी तरह से कि क्या हुआ था। तो ऐसे लोगों की जो स्मृतियां हैं उनको टटोला जाए। वैसे तो ये काफ़ी विस्तार से इसका पूरा अंकन हो चुका है, इसके ऊपर लेखन हो चुका है, संस्मरण जो है वो सारे लिए जा चुके हैं, बहुत सारी अच्छी पुस्तकें भी लिखी हुई है। वॉइस ऑफ इंडिया से एक बहुत अच्छा एक पूरा इतिहास जो है वो लिखा हुआ है जो कि कमीशन किया था उस समय की एसजीपीसी ने। हालांकि आज की एसजीपीसी जो है वो 1947 की एसजीपीसी भी नहीं है। आज की एसजीपीसी संभवतः ये कहेगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग तो स्वयं इस्लाम के मानने वाले हैं। जी हाँ, आज की एसजीपीसी ये कह सकती है। खैर, योगी जी ने जो कहा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे अवश्य सुना जाना चाहिए, तो सुने। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है। अब इसमें से क्या महत्वपूर्ण ध्वनियां आ रही हैं? बांग्लादेश की बात उन्होंने इसमें की। बांग्लादेश पे किस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो सेक्युलर इकोसिस्टम है वो मुंह सिल कर बैठा हुआ है, उसकी बात उन्होंने की। 1947 में क्या हुआ था यह उन्होंने बताया। 1947 में किस प्रकार से जो कुछ भी हुआ था उसके इतिहास की पुनरावृत्ति बांग्लादेश में हो रही है, हो सकती है और भी विभीषिका में बदल सकती है, ये उन्होंने रेखांकित किया। तो ये कौन सी बात है जो कि बार बार हर 50-60 साल में ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है और हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि यही जो है वो असली इस्लाम है। आज बताऊं आपको, जी हाँ, कल 14 अगस्त थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है। तो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे आपने शहबाज शरीफ को सुना हो या ना सुना हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकरीर जो इस समय वहाँ पर चल रही है वो उनके COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ जो उनके हैं आसिम मुनीर, उनकी चल रही है। और उन्होंने तो बाकायदा कुरान की आयत 5.33 अल मायदा 33 जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो कोई भी
अल्लाह से जंग करेगा। अल्लाह से जंग करना किसे कहते हैं ये भी आपको बता दें। अल्लाह से जंग करने का मतलब ये नहीं कि आप तलवार लेके निकल पड़ो। अल्लाह से जंग करने का मतलब आसिम मुनीर के हिसाब से ये है कि जो भी अल्लाह की हिदायतें नहीं मानेगा वो अल्लाह से जंग करता है मानो। तो उसमें 5.33 जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप जो हैं वो फसाद करने वालों की, फितना करने वालों की जो है एक तरफ से हाथ और दूसरी तरफ से टांग और उसके बाद दूसरी तरफ से हाथ और उसके ऑपोजिट जो टांग है वो काट देंगे, वो उसको बयान कर रहे थे। यानी पूरी तरह से अब वहाँ पर एक जिहादी जर्नल आ गया है। ये पहले कहा करते थे कि साहब कुछ तो होते हैं विस्की जनरल और कुछ होते हैं जिहादी जनरल। तो अब यहाँ पर एक जिहादी जनरल जो है वो काबिज हो गया। अभी तक जितने भी जनरल हुआ करते थे जर्नैल पाकिस्तान के, वो विस्की जर्नैल हुआ करते थे। अब विस्की तो ये भी पीता होगा, लेकिन भाई ये तो अपने आप को हाफिज़ कुरान कहता है और हाफिज़ कुरान कह के कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के और वहाँ पे बता रहा है। यानी कि जो एस.के. मलिक की कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है वो ये पूरी तरह से लागू करने जा रहा है। तो भाई भारत को तो बहुत बच के रहना ही होगा, क्योंकि भारत तो एक प्रकार से जालिम है। जालिम कौन होता है? जो काफिर है वही जालिम है। मैं नहीं कह रहा, ये कुरान पाक कह रही है जी। अल बकरा 254 2.254 पढ़ लीजिए। जो काफिर है वही जालिम है। तो अब जुल्म का चूँकि एक डेफिनेशन आया हुआ है, जुल्म की परिभाषा की हुई है, तो भाई भारत तो और भारतीय और हिंदू ये सारे के सारे जालिम हैं। और जुल्म से छुड़ाना जुल्म से छुड़ाना जो है वो जिहाद होता है। तो जिहाद जो है एक बड़े नेक काम के लिए किया जाएगा। यही काम बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में यही काम जो है वो जमात इस्लामी कह रही है। वो जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है वो यही यहाँ की जमात इस्लामी की ऑफशूट है। इसलिए जब योगी जी कहते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास से सबक लो, जो पार्टीशन का इतिहास है 1947 का, उसे भूलो मत। जो इतिहास को भूल जाता है वो इतिहास को दोहराता है, ये बात कह रहे हैं योगी जी, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इस इतिहास को भूलने की भूल बार बार की है। एक बार हम इसको कश्मीर में दोहरा चुके हैं और दूसरी बार इसको हम बंगाल में दोहराने की स्थिति में आ गए, पश्चिम बंगाल में। और अब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में ये फिर से दोहराया जा रहा है। 1947 और आज हम बैठे हैं 2024 और बांग्लादेश को आज़ाद हुए जुम्मा 53 साल हुए। 1971 में भारत ने ही आज़ाद कराया था, लेकिन भारत ने उस समय एक बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि भारत ने जो वो पूरा का पूरा जो कत्लेआम हुआ था बंगालियों का, वो मुख्य रूप से हिंदू कत्लेआम था। उन्होंने इसको बंगाली कत्लेआम करके हिंदू कत्लेआम की जो पूरी सूरत थी वो छुपाई इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी को इसके लिए मैं दोषी ठहराता हूँ। न केवल हिंदू नरसंहार की बात छुपाई और हिंदू नरसंहार के स्थान पर बिल्कुल एक प्रकार से बंगाली नरसंहार की बात की गई, और जिसमें तो बहुत सारे वेल मीनिंग लोग भी, यानी कि आपके तारिक फ़तेह जैसे लोग भी इसमें सोचते थे कि साहब 30 लाख जो बंगाली मरे हैं वो अधिकतर मुस्लिम थे। नहीं, उसमें से 90% हिंदू थे। जो 30 लाख बंगाली मरे थे उसमें से 30% हिंदू थे। ये बात छुपाई गई, और न केवल छुपाई गई, बांग्लादेश को अतिरिक्त गिफ्ट और दे दिया गया कि भाई 1971 तक के जो भी बांग्लादेशी भारत में आए हैं वो भारत में रह सकते हैं। मेरे विचार से अब इसको भूतलक्षीय प्रभाव से रेट्रोस्पेक्टिवली बदलने की आवश्यकता है, और सरकार को इसमें थोड़ा सा दम दिखाना पड़ेगा और थोड़ी सी आंखें जो है वो जुडिशरी से भी तरेरनी पड़ेंगी। और यदि तरेरनी पड़ेंगी तो भाई आप जानते हैं जुडिशरी में कितनी दम होती है, आपने देख लिया। बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट जिसके कारण सारे पंगे हुए, सारे झगड़े हुए, सारा विद्रोह हुआ, सारे स्टूडेंट सड़क पर आए, वो एक घुड़की में सारे के सारे लाइन से लग के इस्तीफा दे देते हैं। एक घुड़की में, एक घुड़की में। आर्मी ने कह दिया कि भाई आप जानो, ये लोग जाने, हम बीच में नहीं हैं। बस इतनी दम होती है, इतनी ही दम होती है। और मैं
हमारी न्यायपालिका से भी अनुरोध करूंगा कि भाई हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। कल को यदि संविधान नहीं रहा या संविधान का अतिक्रमण हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में संविधान का अतिक्रमण करके हसीना वाजेद को वहाँ से प्रधानमंत्री को, चुने हुए प्रधानमंत्री को वहाँ से बाहर भेजा गया और संविधान का अतिक्रमण करके अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, अंतरिम सरकार बना दी गई। अंतरिम सरकार बनाने के बाद जुडिशरी को गला पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। तो भाई इतिहास से सबक लेना अत्यंत आवश्यक है और ये तो बिल्कुल नया इतिहास है, 10 दिन पुराना इतिहास है। इस 10 दिन पुराने इतिहास से भी सबक लेना चाहिए, भारत को भी सबक लेना चाहिए, भारत की न्यायपालिका को भी सबक लेना चाहिए और हम सभी को, जो हम यहाँ बैठे इसमें देख रहे हैं, लेकिन ये अवश्य कहूँगा मैं कि भारत जो है इस समय एकजुट हो रहा है। ये जो कुछ भी बांग्लादेश में किया जा रहा है हिंदुओं के विरुद्ध, उसके विरुद्ध एकजुट हो तो रहा ही है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि भाई योगी जी की तरह अन्य नेता क्यों नहीं दहाड़ रहे हैं? हमें भारतीय जनता पार्टी से ही कम से कम 10-15 लोग तो ऐसे चाहिए जो योगी जी की तरह दहाड़े। क्या इसमें समस्या है? मुझे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने गैग ऑर्डर जारी कर दिया है कि कोई भी बांग्लादेश के बारे में नहीं बोलेगा। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। उनको एक गाइडलाइन दीजिए, उस गाइडलाइन के भीतर वो बोले। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसमें बोलने में कहाँ समस्या है? पॉलिटिकली भी इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसा क्या डर है? अमेरिका आपका कभी नहीं होने वाला, आपने अच्छी तरह से देख लिया। अमेरिका ने ये घेरेबंदी यहाँ पे की है, ये अलग बात है कि अमेरिका की उल्टी पड़ रही, वो अलग बात है। घेरेबंदी तो अमेरिका ने की है, पाकिस्तान को भी अमेरिका ही शह दे रहा है। तो भाई जब आप अमेरिका की अवज्ञा करके रूस जा सकते हैं, उस समय जब वहाँ पर उनका नेटो समिट हो रहा है, तो अब तो ये आपके बैकयार्ड में आ गया, आपके पिछवाड़े आ गया। अब क्या दिक्कत है? करिए ना खुलेआम, उनको भी पता चले कि क्या हो रहा है। ये छोटे मोटे हरकतें जो करते रहते हैं कि अरुण योगी राज का वीज़ा कैंसिल कर दिया, तो ये जो अभी असदुद्दीन ओवैसी के साथ में ये जो काउंसलर खड़ी हुई थी, इसको वापस भेजिए कि गो बैक, पर्सोना नॉन ग्राटा। जनता जो है योगी जी से प्रसन्न है, मोदी जी से भी अपेक्षा रखती है। मोदी जी योगी जी की भांति आप भी तेवर दिखाइए कृपया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।